चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ड्रेनेज के बारे में जाना था। हमने आपको बताया था कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज की ज़रूरत क्यों होती है, ड्रेनेज के क्या फ़ायदे हैं या उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब हम ड्रेनेज क्यों करते हैं। ये सब कुछ हमने क्लास फर्स्ट में ख़त्म किया था। आज मैं क्लास सेकेंड कंप्लीट करूँगा, जिसमें हम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज और टाइप्स ऑफ ड्रेनेज के बारे में जानेंगे। सिस्टम ऑफ ड्रेनेज और टाइप्स ऑफ ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको पार्ट फर्स्ट या क्लास फर्स्ट डेफिनेटली कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप क्लास फर्स्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे कि अगला कंसेप्ट क्या है, अगले कंसेप्ट में वो आपसे क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर हमारा पार्ट फर्स्ट या क्लास फर्स्ट कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप जाकर पहले क्लास फर्स्ट कंप्लीट कीजिए। क्लास फर्स्ट 2024-25 का जो बैच रहेगा उसमें क्रॉप प्रोडक्शन नाम से जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर पड़ी होगी, तो आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर सेकेंड पे, क्लास सेकेंड पे चैप्टर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ पर बेटा हम लोग जानने वाले हैं जल निकास की प्रणालियाँ या सिस्टम ऑफ ड्रेनेज क्या है। ये सारी चीज़ें समझने से पहले बेटा आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि सिस्टम ऑफ ड्रेनेज होता क्या है। सिस्टम ऑफ ड्रेनेज का मतलब यह है कि जब आप जल निकास कर रहे हैं या जल निकास करने वाले हैं तो उस समय पर आपने नालियाँ कैसे बनाई हैं। देखिए बेटा, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से हम काम नहीं करेंगे तो काम सही ढंग से, सही रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को ही हम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। कल तक आपने ये समझ लिया था कि ड्रेनेज का मतलब होता है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई खेत है और उस खेत में जब आवश्यकता से ज़्यादा पानी भर जाए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाए, तो उस भरे हुए पानी को हमें बाहर निकालना था। इस बाहर निकालने के तरीके को ही बेटा हमने क्या कहा था, यहाँ पर सिस्टम ऑफ इस बाहर निकालने के तरीके को ही हमने क्या कहा, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज या जल निकास की प्रणालियाँ कहा। क्या होता है जल निकास की प्रणाली, समझिएगा बेटा। मान लीजिए ये खेत है और इस पूरे खेत में बच्चे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा, पानी। देखिए बेटा, ये क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा, इस पानी को हमें बाहर निकालना है, तो इस पानी को बाहर निकालने के लिए तीन तरीके की मेथड का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली मेथड होती है नेचुरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है पहला, नेचुरल सिस्टम। सबसे पहला तरीका जो है बेटा नेचुरल सिस्टम है, या इसको हम हिंदी में प्राकृतिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, प्राकृतिक प्रणाली। अब देखिएगा बेटा क्या होती है प्राकृतिक प्रणाली, में आपको समझाता हूँ। ये जो खेत है, इस खेत में कहीं ना कहीं तो ऐसा लेवल होगा जहां पर ये खेत ढालू होगा, या मैं ये कहूँ कि अगर इस पूरे खेत में पानी भरा हुआ है और इस पूरे खेत में जहाँ से मैं निचला धरातल है यानी कि लो लैंड है, जहाँ पर जमीन का लेवल नीचा है, वहां से मैं क्या करूँ बेटा, इसको नाली को काट दूँ, इस खेत की मेड़ को काट दूँ, तो कहीं ना कहीं बेटा आप देखोगे कि इस खेत में जो पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे इस नाली से होता हुआ क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा। इसके लिए बेटा हमें किसी प्रकार की खेत के अंदर नाली बनाने की जरूरत नहीं होती। यह अपने आप प्राकृतिक स्लोप के कारण, नेचुरल स्लोप के कारण, प्राकृतिक ढाल के कारण ढाल से होता हुआ बेटा क्या कर देता, बाहर आ जाता है। इस प्रणाली को नेचुरल प्रणाली के नाम से जानते हैं या प्राकृतिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। दूसरी बच्चों यहाँ पर एक प्रणाली होती है जिसका नाम है हेरिंगबोन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है बेटा, हेरिंगबोन प्रणाली।
हेरिंगबोन प्रणाली क्या होती है बेटा, समझिएगा। जैसे बेटा मैं ये कहूं कि इस खेत में पानी भरा हुआ था, चलो बेटा इस खेत में क्या भरा हुआ था, पानी, और इस पानी को अगर मुझे बाहर निकालना है तो इसको बाहर निकालने के लिए हम कुछ इस प्रकार की नालियां बनाएंगे बेटा। किस प्रकार की नाली बनाएंगे, देखो बेटा, मानिएगा बेटा ये खेत है, अब इसमें पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद हमें पानी को निकालने की जरूरत पड़ती है। पानी को निकालने के लिए बेटा हमें इस खेत में हमें नालियां बनानी पड़ेंगी। तो जो नाली है वो मेन नाली बेटा क्या कर दी जाती है, खेत के सेंटर में बना दी जाती है। एक नाली, एक बड़ी नाली या एक गहरी नाली बेटा क्या कर दी जाती है, खेत के बीचों बीच बना दी जाती है, सेंटर में बना दी जाती है। इसके बाद पूरे खेत में इस तरीके से बेटा क्या कर दिया जाता है, नालियों का जाल बिछा दिया जाता है, जो पूरे खेत से पानी को निकाल कर इस मुख्य नाली में लेके आती है। पूरे खेत से बेटा पानी को निकाल कर कहाँ लेके आएंगी, मुख्य नाली में लेके आएंगी, और मुख्य नाली से होता हुआ बेटा पानी क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इस सिस्टम को हेरिंगबोन सिस्टम ऑफ ड्रेनेज कहा जाता है। समझ में आई बेटा बात की नहीं, देखिएगा एक बार। इससे बेटा क्या होगा, ये मेन ड्रेनेज लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, मेन ड्रेनेज लाइन, यानी कि मुख्य जल निकास की नाली, मेन ड्रेनेज लाइन होगी। इसको बेटा हम कहेंगे मुख्य जल निकास की नाली। और ये सब ड्रेनेज लाइन होंगी, ये वाली जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, सब होंगी, यानी कि सहायक होगी, सब ड्रेनेज लाइन। ठीक है बच्चे, तो कैसे कहोगे बेटा आप इसमें, यह जल निकास की ऐसी प्रणाली है जिसमें मुख्य जल निकास की नाली यानी कि मेन ड्रेनेज लाइन खेत के बीचों बीच बनाई जाती है, एवं पूरे खेत में सहायक नालियां जोड़ दी जाती हैं, जिससे खेत का पानी बाहर आ जाता है। इस प्रकार की प्रणाली को हेरिंगबोन प्रणाली के नाम से जानते हैं। बेटा देखिएगा, डेफिनेटली अगर ये नाली बनी है तो यहाँ पे जो पानी होगा इस नाली में जाएगा, ऐसे ऐसे इधर से इधर भी जाएगा, और यहाँ इन नालियों से होता हुआ पानी बेटा इन नालियों से होता हुआ मुख्य जल निकास की नाली में आएगा, यहाँ जाएगा बेटा, यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ से तो इधर, और यहाँ से बेटा कहीं एक ड्रेनेज होगा बाहर जहाँ पे ये पानी निकल जाएगा। इस प्रकार की प्रणाली को हेरिंगबोन प्रणाली के नाम से जानते हैं। मैं एक बात से बताता हूँ बेटा, सबसे पहले हमने नेचुरल प्रणाली देखी या नेचुरल सिस्टम देखा या प्राकृतिक प्रणाली देखी। प्राकृतिक प्रणाली में नालियां प्राकृतिक ढाल के अनुसार बनाई जाती हैं, यानी कि जहां पर नेचुरल स्लोप होता है वहां पर नाली बना दी जाती है और पूरा पानी उन नालियों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। दूसरी हेरिंगबोन थी। हेरिंगबोन बेटा कैसे याद रखोगे, इसमें मुख्य जल निकास की नाली खेत के बीचों बीच बनाई थी और उसमें सहायक नालियां जोड़ दी गई थी। सहायक नालियां साइड से जोड़ दी गई थी, यानी कि सब ड्रेनेज लाइन या हेल्पिंग ड्रेनेज लाइन बेटा साइड से जोड़ दी गई थी। इस तरीके से मुख्य जल निकास से नाली से होता हुआ पानी बाहर निकल रहा था। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हेरिंगबोन प्रणाली कहते हैं। अब बच्चे हमारे आते हैं तीसरी प्रणाली। कौन सी प्रणाली आती है, तीसरी। और तीसरी प्रणाली को कहा जाता है ग्रिड-रॉन प्रणाली। क्या कहा जाता है बेटा, ग्रिड-रॉन प्रणाली। ठीक है बच्चे, समझिएगा। आप पहले इन तीनों प्रणालियों को समझ लेंगे, थ्योरी आपके नोट्स में लिखी होगी, जब आप उसको पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन तीनों प्रणालियों को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट प्रणाली है बेटा ग्रिड-रॉन प्रणाली, ग्रिड-रॉन सिस्टम। ग्रिड-रॉन प्रणाली, समझिएगा इस प्रणाली को बेटा। देखिएगा, समझो बेटा, पहले ये जो ग्रिड-रॉन सिस्टम होता है इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें भी एक खेत होगा। अब आप कहें सर बार बार खेत क्यों बन रहा है, भाई हम जल निकास तो खेत से ही कर रहे हैं, तो इसमें भी एक खेत होगा। और इस प्रकार की जो खेत होते हैं, या हम ये कहें बेटा कि ये प्रणाली ऐसी जगह पर प्रयोग की जाती है जहां पर खेत का एक सरफेस निचला होता है। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि ये एक फील्ड है और ये खेत जो है बेटा, दिख रहा है आपको, ये खेत है, ये ऐसे एक साइड में थोड़ा सा निचला है, एक साइड में क्या है, थोड़ा सा निचला है। ठीक है, तब बेटा क्या करते हैं, ग्रिड-रॉन सिस्टम प्रयोग में लाते हैं। देखिए बेटा, एकदम फ्लैट है तो हमेशा हेरिंगबोन सिस्टम लेके आनी पड़ेगी। मतलब एकदम समतल खेत है तो हेरिंगबोन सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे खेत से पानी निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, मुख्य जल निकास की नाली खेत के बीचों बीच बनाएंगे और सहायक नालियां साइड से जोड़ देंगे। लेकिन बेटा अगर खेत समतल नहीं है, ये ऐसा है
कि इसका एक सिरा ढालू है, एक सिरा ऐसा ढलान युक्त है, तब बेटा क्या करते हैं, ग्रिड-ऑन सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब आप बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा खेत है, इसका एक सरफेस ऐसे निचला है, तो डेफिनेटली बेटा कहीं ना कहीं पूरे खेत का पानी इस निचले वाले सिरे पे आएगा। इस पूरे खेत का पानी लुढ़क कर बेटा कहाँ आएगा, इस निचले सिरे पर आएगा, और इस सिरे से होता हुआ बेटा हम क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे। कैसे, समझिएगा। इस सिस्टम में बेटा, इस सिस्टम में जो नाली होती है, मेन ड्रेनेज लाइन, वो खेत के अंतिम सिरे पर बनाई जाती है। यहाँ पर बेटा क्या बनाएंगे, मेन ड्रेनेज लाइन, मेन ड्रेनेज लाइन। और इससे बेटा जो हेल्पिंग लाइन होंगी वो इधर से ऐसे साइड से जोड़ दी जाएंगी। सहायक नालियां बेटा ऐसे पूरे खेत से क्या कर दी जाएंगी, लंबी लंबी नालियां दो जोड़ दी जाएंगी। इनको बेटा सब ड्रेनेज लाइन कहेंगे। कौन सी ड्रेनेज लाइन कहेंगे, सब ड्रेनेज लाइन। क्या कहेंगे बेटा इनको, सब ड्रेनेज लाइन। कैसे बेटा, समझिए एक बार फिर से। यह प्रणाली बेटा कहां पर उपयोग में लाई जाएगी, ऐसी जगह उपयोग में लाई जाएगी जहां पर खेत का एक ढलान या एक सिरा निचला हो और पूरे खेत से नालियां बेटा इस सिरे पर जोड़ दी जाएंगी। इस तरीके से मुख्य जल निकास की नाली से होता हुआ पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी को बेटा हम ग्रिड-ऑन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो तीनों सिस्टम बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आपको और कोशिश करता हूं दोबारा से समझाने की, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, है ना। वैसे तो बेटा आपको डाउट रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई रहता है तो हमें बेटा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, आइए। सबसे पहले बेटा हमने नेचुरल सिस्टम पढ़ा। देखिएगा बेटा, मैं फिर एक बार बताता हूं। हमने आपसे कहा कि हमें खेत में भरे हुए पानी को बाहर निकालना है, तो खेत में भरे हुए पानी को हम यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे तीन तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला नेचुरल सिस्टम। जो नेचुरल सिस्टम होता है उसमें नालियां ज्यादा गहरी नहीं खोदी जाती। यहाँ पर खेत के ढलान के अनुसार, यानी कि खेत के स्लोप के अनुसार, फील्ड के स्लोप के अनुसार पानी ऑटोमेटिक एक निचले धरातल पर आ जाता है, वहां से होता हुआ पानी बाहर निकाल देते हैं। इसको हम नेचुरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा बेटा हेरिंगबोन सिस्टम। हेरिंगबोन सिस्टम ऐसी जगह पर उपयोग में लाया जा रहा है जहां पर खेत समतल है। वहां पर बेटा आप देख रहे हो तो मुख्य जल निकास की नाली खेत के बीचों बीच बनाई जा रही है और सहायक नालियां उसमें आकर जोड़ दी जा रही हैं। अब आप बात करेंगे बेटा तो थोड़ा सा आपने एक देखने वाली चीज ये रही होगी कि जब लाइन बनी थी तो एक सेंटर से खेत को आधा कर दिया गया था, और जो सहायक नालियां थी, साइड से जो नाली आ रही थी वो छोटी छोटी थी, क्योंकि इधर से और इधर से आधी आधी दूरी पे आनी है। लेकिन जब आप ग्रिड-ऑन सिस्टम उपयोग में ला रहे थे तो जो हेल्पिंग लाइन थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। इस बात को बेटा याद रखना, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में अगर आ गई हो तो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें बेटा जल निकास की प्रणालियों की या सिस्टम ऑफ ड्रेनेज की, तो आप देखोगे दो तरीके का सिस्टम है बेटा। एक नेचुरल सिस्टम है और एक नेचुरल सिस्टम होगा बेटा, एक हेरिंगबोन हुआ और एक ग्रिड-ऑन हुआ। पहले नेचुरल सिस्टम में देखेंगे क्या लिखा है बेटा, जल निकास की नालियों का निर्माण। किसका निर्माण बेटा, जल निकास की नालियों का निर्माण, जल निकास की नालियों का निर्माण खेत की प्राकृतिक ढाल के अनुसार या प्राकृतिक ढलान के अनुसार किया जाता है। लिखा है बेटा ड्रेनेज चैनल आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल स्लोप ऑफ फील्ड। मतलब फील्ड के नेचुरल स्लोप के अनुसार बेटा यहाँ पर क्या की जाती है, नालियां तैयार की जाती हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से तैयार की जाती हैं। दूसरा बेटा यहाँ पर आप देखेंगे तो आएगा हेरिंगबोन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा, हेरिंगबोन सिस्टम। हेरिंगबोन सिस्टम में आप देखिएगा बेटा मुख्य चैनल या मुख्य जल निकास की नाली मैदान के बीच में बनी होती है। मुख्य जल निकास की नाली मैदान के बीच में बनी होती है। इससे सेकेंडरी लाइन जुड़ी होती है बेटा। साइड से हमने सेकेंडरी लाइन को जोड़ा था, ये लिखा हुआ है मेन चैनल इज कंस्ट्रक्टेड इन मिडल ऑफ द फील्ड एंड द सेकेंडरी लाइन्स आर कनेक्टेड टू इट। और इससे बेटा क्या होती है, सेकेंडरी लाइन या द्वितीयक नालियां या दूसरी नालियां, सब ड्रेनेज लाइन्स इसमें क्या होती है बेटा, जुड़ी होती हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है। आगे बेटा आप चलेंगे तो आप देखेंगे ग्रिड-ऑन सिस्टम।
इस सिस्टम को भी मैंने आपको पढ़ाया है, ग्रिड-रॉन सिस्टम, ग्रिड-रॉन सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। क्या लिखा है बेटा? मुख्य जल निकास की नाली का निर्माण खेत के निचले बिंदु पर किया जाता है, मतलब जो निचला धरातल होता है, जो लोएस्ट सरफेस होता है, निचला सरफेस होता है, वहां पर बेटा इन नालियों का या मुख्य जल निकास की नालियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रणाली में द्वितीयक रेखाओं की लंबाई अधिक होती है, यानी कि सेकेंडरी जो लाइंस होती हैं या जो सब लाइंस होती हैं उनकी लंबाई प्राइमरी लाइंस की कंपेयर में अधिक होती है। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बेटा हम आगे देखेंगे जल निकास के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने प्रणाली समझाई थी, अब आप टाइप्स बता रहे हैं, तो ये दोनों चीजें बेटा बड़ी कंफ्यूजिंग है। इसको थोड़ा सा आप अगर समझ लोगे, प्रॉपर इसको समझ लोगे, तो आप डेफिनेटली बेटा इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। बात करते हैं बेटा हम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। तो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज का मतलब होता है बच्चे कि जल निकास की नालियां कैसी बनाई जाने वाली है। मतलब हम बनाएंगे तो जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर ही, लेकिन उनका सिस्टम क्या, उनका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। स्ट्रक्चर का मतलब बेटा जैसे आपको याद होगा तो नेचुरल सिस्टम में कहीं से भी नाली बनाई जा रही थी। हेरिंगबोन का एक निश्चित सिस्टम था, इस तरीके से नाली हेरिंगबोन में बना रही थी। ग्रिड-रॉन में बेटा नालियां इस तरीके से बनाई जा रही थी। तो ये क्या सिस्टम है, लेकिन ये नाली किस कहाँ पे बनाई जाने वाली है, भूमि के जमीन के अंदर बनाई जाने वाली हैं या जमीन के ऊपर बनाई जाने वाली हैं, इसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है, जल निकास के प्रकार के नाम से या टाइप्स ऑफ ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। तो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक बेटा आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज अगले कंसेप्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपने पास बहुत समय है, हम बिल्कुल रिलैक्स होकर सिलेबस करेंगे। कहीं कोई डाउट्स होता है तो आप हमें साथ साथ में कमेंट बॉक्स में पूछते चलें। क्या बेटा हमने पढ़ा, एक बार फिर देखेंगे। सिस्टम ऑफ ड्रेनेज में आपको क्लियरली हो गया होगा। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट में हम लोग डेफिनेशन, इंपोर्टेंट, बेनिफिट आदि पढ़ चुके थे। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो YouTube पर आपको सिलेबस मिल रहा है, YouTube पर जो सिलेबस मिल रहा है, ये इंपोर्टेंट लेक्चर की सीरीज है। मतलब यहाँ से 100% एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन 90 to 95% का आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस 100% आए, 100% जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में फंसे, तब बेटा आपको क्या करना है, हमारे गूगल प्ले स्टोर पर एग्रीकल्चर गुरुदेव के नाम से ऐप होगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर जो 12th क्लास का सिलेबस है आप उसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप अफोर्डेबल हैं तो, नहीं है तब आप 90 to 95% सिलेबस बेटा आपको यहीं से मिलेगा। तो हम लोग मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।